मनीष गर्ग। खबर वाराणसी। कथावाचक मोरारी बापू की पत्नी का 12 जून को निधन हो गया था। इसके बाद वो 14 जून को काशी आए। यहाँ उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। इसके बाद जलाभिषेक किया। कुछ देर मंदिर परिसर में रहे। इसके बाद उनका विरोध शुरू हो गया। वाराणसी में कथा के पहले दिन लोगों ने उनका पुतला फूंककर विरोध जताया था। इसके बाद आज मोरारी बापू ने माफी मांगी। कथास्थल से कहा, ये बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी मांगता हूँ। इसके लिए मैं मानस क्षमा कथा भी कहूँगा। मैं प्रभु की कथा करता रहूँगा। इसके लिए ही यहाँ आया हूँ। बापू का पुतला जलाकर विरोध जताया था। 14 जून को वाराणसी के सनातनी लोगों ने कहा था, घर के परिवार के सदस्य का निधन होने के बाद सूतक लग जाता है। इस काल में पूजा नहीं होती, दर्शन नहीं होता, कथा नहीं कही जाती। लेकिन मोरारी बापू काशी में राम कथा करने आए हैं और बाबा विश्वनाथ के मंदिर भी गए। विरोध पर मोरारी बापू ने कहा था, हम लोग वैष्णव हैं। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन पर ये लागू नहीं होता। भगवान भजन करना, इसमें सुकून है, न कि सूतक। इसमें विवाद नहीं करना चाहिए। संत बोले ये निंदनीय है। वो अर्थ की कामना कर रहे। राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि मोरारी बापू समाज को धोखा न दे, धर्म को धंधे में न बदले, यही बेहतर होगा। इस पूरे मामले अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अपनी बात रखी। कहा, सूतक काल में कथावाचक मोरारी बापू का कथा कहना घोर निंदनीय है। उन्हें इस काल में राम कथा नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने धर्म से ऊपर उठकर अर्थ की कामना से इस तरह का कृत्य करना गलत है। ये समाज के लिए निंदनीय है। इससे पहले उन्होंने ये जानते हुए भी कि 32 प्रकार की अग्नि होती है, उन्होंने चिता की अग्नि के सामने फेरे डलवाए थे। व्यासपीठ पर बैठकर अल्लाह मौला करना उचित नहीं। मंगल का अमंगल से कनेक्शन जोड़ते हैं। स्वामी जितेंद्रानंद ने सवाल उठाए कि ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मचारी और राजा को सूरत नहीं लगता, तो मोरारी बापू को बताना चाहिए वो किस में आते हैं। सिर्फ संन्यास परंपरा में ही जीवित खुद का पिंडदान करता है। मोरारी बापू समाज को धोखा न दे, धर्म को धंधे में न बदले, यही बेहतर होगा। भगवान विश्वनाथ विराजमान है। भगवती माँ अन्नपूर्णा विराजित है। संकट मोचन भगवान हनुमान जी विराजमान है। भगवान भैरव विराजमान है। ये हमारा सद्भाग्य है कि सालों के बाद फिर मुझे काशी में रामचरितमानस का 9 दिन का एक अनुष्ठान करने का अवसर मिला है। इसीलिए कई जगह कथा करो तो इस स्थान को विशेष जागरूक करना पड़ता है, लेकिन काशी एक ऐसा स्थान है कि यहाँ ऑलरेडी जागृति है। यहाँ कथा गाने का अवसर मिल रहा है। ये हमारा सद्भाग्य है। बाबू, आपके आने के साथ ही एक विवाद खड़ा हो गया कि सूतक काल में आप आए हैं, धर्मपत्नी का निधन हुआ है और बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। तो हम लोग की जिज्ञासा हुई कि हम सीधे आपसे ही ये जानने की कोशिश करें, क्या सूतक काल में नहीं, देखो हम उसी परंपरा से हैं, वैष्णव साधु, कि हमें ये कोई लागू नहीं होता। न हम क्रियाकर्म करते हैं, न उत्तर क्रिया करते हैं, न भंड करते हैं। हम केवल समाधि दे देते, सब कुछ हमारा पूरा हो। तो सनातन में इस चीज का सनातन पर, लेकिन हम जिस साधु परंपरा से, हमारी पुरानी परंपरा निम्बार की, इसमें और भगवान का भजन करना, स्मरण करना, राम कथा का गायन करना, इसमें सुकून है, नॉट सुख। जिनकी पत्नी को मरे अभी 3 दिन ही नहीं हुआ और वाराणसी के रुद्राक्ष में राम कथा कह रहे हैं, जो भयानक अनर्थ, शास्त्र विरुद्ध और कलयुग के कपट कलेवर भेष धारण करने वाले, ये सब कालनेमी है। सूतक गृहस्थ हैं, इनकी पत्नी मरी है, न इनको मंदिर में जाना चाहिए, न दर्शन करना चाहिए, देवताओं का स्पर्श करना चाहिए, न धर्म ग्रंथों का स्पर्श करना चाहिए। ये विश्वनाथ मंदिर में जाकर विश्वनाथ की शुचिता, पवित्रता को भंग करके भयानक पाप किया है और इनको प्रायश्चित करना चाहिए और 13 दिन तक न मंदिरों में जाना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध है और ये काशी का जो विद्वत समाज है, संत समाज है, मौन है, जो घोर अनर्थ का कारक होगा।
और जब ऐसे लोग धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं तो उसका परिणाम बेगुनाह जनता भोगती है। हम काशी के संत जनता से आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों की कथाओं का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। माने नहीं मात पिता गुरुदेवा, साधुन शंकर वामय सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानव निश्चल संप्राणी। ऐसे निशाचर होते हैं जो कपट के लेवर का भेष धारण कर, जैसे कालनेमी राक्षस था, हनुमान जी जैसे ज्ञानी को भ्रमित कर दिया था, ऐसे ये भ्रमित कर रहे हैं। इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। मैं शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती सुमेर पीठ वाराणसी। काशी में प्रख्यात कथावाचक मुरारी बापू के द्वारा सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है, यह समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। पूर्व में भी यह जानते हुए कि 32 प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन उन्होंने चिता की अग्नि के सामने फेरे दिलवा करके विवाह कराए थे। तो मंगल को अमंगल से रिश्ता जोड़ना और उसकी गलत व्याख्या करना और व्यासपीठ पर बैठ करके अल्लाह मौला करना, यह आचरण शोभा नहीं देता है। व्यासपीठों की मर्यादाओं को बना करके रखेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। हाँ, सूतक 4 लोगों को नहीं लगता है, ब्रह्मनिष्ठ यति को नहीं लगता है, ब्रह्मचारी को नहीं लगता है, राजा को नहीं लगता है, और प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाले को, तो अग्निहोत्री का जो अधिकार है वो सपत्नीक है, न कि अपत्नीक है। तो मुरारी बापू को यह बताना चाहिए कि इन चारों में वो क्या है। दूसरे, कौन सी ऐसी बैरागी परंपरा है कि जो 16 दिन से पहले समष्टि और षोडशी का भंडारा करती है, जिसके यहाँ पिंडदान हुए बगैर जो है, कौन सा ऐसा परंपरा है? सिर्फ संन्यास परंपरा में जीवित ही स्वयं का श्राद्ध किया जाता है, बीरजा होम होता है। बैरागी परंपरा के अंतर्गत तीनों वैष्णव अखाड़े और 3 सिखों के अखाड़ों में भी 16 दिनों की षोडशी तो सन्यासियों की भी होती है 16 दिन पर ही, परंतु बीरजा होम उनका हुआ रहता है, इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं होता है, शेष का त्रिपिंडी होता है। तो मुरारी बापू समाज को धोखा मत दें और धर्म को धंधा में मत बदलें, यही बेहतर हो।